Hello students, I once again welcome you all on this video, and in this video we move forward in the chemical thermodynamics. Okay, up till now we have seen the basic concepts in chemical thermodynamics, in which we have covered all the basic terms that we are going to use throughout this chapter. Then in the last video we have seen about the concept of the work, and we have seen the expression for the work in terms of pressure and volume. Okay, till now we have seen this. Now today we are going to move over a very important topic of chemical thermodynamics, and that is the concept of maximum work. Okay, so this is one of the most important topic in this chemical thermodynamics. It has the maximum weightage. Why? Because every time, every exams, question for a mark of a 2 or mark of 4 comes over this topic. Okay, so it is also one of the most important topic in thermodynamics, and also a very interesting topic. Okay, so let us move to the first topic, that is concept of maximum work. Okay, so in the last video we have seen about the expression for the work done as work done is equals to the external pressure into delta V, change in the volume. It is nothing but the product of external pressure into delta V. Okay, ये हम लोगों ने last time देखा था कि work done को अगर हम express करें तो P external into delta V. अब सपोज अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, सपोज हम एक पहले सिस्टम बना लेते हैं. सपोज दिस इज आवर सिस्टम जिसमें हम लोगों ने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया है. ठीक है, अब ये मूवेबल पिस्टन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ अ वेट. सपोज मैंने कुछ वेट अप्लाई कर दिया और ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है. यहाँ पर है हमारी गैस. ओके, नाउ दिस गैस विल अप्लाई सम प्रेशर P. ओके, एंड द सराउंडिंग, मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या कर रहा है, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, P एक्सटर्नल. ठीक है, अब यहाँ वर्क डन कब तक होगा, जब तक ये जो गैस का प्रेशर है वो जब तक के एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज करके वॉल्यूम बढ़ाता रहेगा तब तक के हमारा वर्क डन होता रहेगा. अब सपोज ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज 0, कोई प्रेशर ही नहीं है ऊपर. अगर प्रेशर ही नहीं है मीन्स व्हाट, नो वर्क विल बी डन. वर्क भी क्या बन जाएगा, 0 into delta V, and that is nothing but 0. Means if there is no opposing force, no work will be done. Okay, and this work done will increase as the value of this opposing force will increase. जितना ज्यादा अपोजिंग फोर्स रहेगा उतना ही मुझे भी अपनी तरफ से उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब मुझे भी प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट एक्सटर्नल फोर्स. और जितना मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट मेरा जितना ज्यादा हो रहा है उसी पे मेरा क्या रहेगा, वर्क डन डिपेंड करेगा. मींस जितना ज्यादा अपोजिंग फोर्स उतना ही मुझे ड्राइविंग फोर्स जो है, सपोज इसको मैं ड्राइविंग फोर्स बोलूंगी, तो ये जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है वो भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा. एंड इन दैट केस द वर्क विल बी मैक्सिमम. मतलब मैक्सिमम वर्क कब तक पॉसिबल है, जब तक कि ये एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा. जितना मैक्सिमम प्रेशर अपोजिंग फोर्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ही मेरा ड्राइविंग फोर्स भी ज्यादा रहेगा. और जितना मेरा ड्राइविंग फोर्स ज्यादा रहेगा उतना मेरा वर्क डन ज्यादा हो जाएगा. बट अगर ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ये मेरा P जो है वो मेरा ड्राइविंग फोर्स. अब इफ दिस ड्राइविंग फोर्स बिकम्स लेस देन द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ जाए और ड्राइविंग फोर्स कम पड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, मैंने यहां से पुश किया. ओके, आई एम द सिस्टम. मैं सपोज एक दीवार को पुश कर रही हूँ. अब अगर मैं ये दीवार को पुश कर रही हूँ, वहां से भी कोई एक जन उस दीवार को पुश कर रहा है. ओके, अब देखते हैं कि किससे, या दीवार नहीं बोलते बिकॉज दीवार इज, हमारे माइंड में क्या रहता है कि वॉल इज इमूवेबल, तो हम कोई बड़ा सा सामान ले लेते. चलो एक कपबोर्ड कंसिडर करते हैं. ओके, अब मैं यहाँ से कपबोर्ड को पुश कर रही हूँ, वहां से भी कोई कपबोर्ड को पुश कर रहा है, तो मैं यहाँ से उसको पुश करके सरकाने में कब कामयाब रहूंगी, जब मेरा फोर्स उस आगे वाले के फोर्स से ज्यादा होगा. और अब अगर आगे वाले का जो अपोजिंग फोर्स है वो अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जितना मैंने उसको सरकाया है, मेरा वर्क डन जितना हुआ था वो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस,
मतलब अगर मैं इस एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाती हूँ तो मेरी बॉल क्या हो जाएगी या मेरा कबर्ड क्या हो जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा. मीन्स इन सच केस द प्रोसेस विल गेट रिवर्स्ड. इन सच केस प्रोसेस जब एक्सटर्नल प्रेशर इज मच ग्रेटर देन या थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है, infinitesimally greater than the driving force, then the system or then the work will be a reversible one. तब क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम एक रिवर्सिबल सिस्टम बन जाएगा. नाउ लेट अस कंसिडर दैट आवर ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर. हम लोग कंसिडर करते हैं कि ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है बिकॉज सिस्टम इज परफॉर्मिंग द वर्क. अब सपोज ये जो ड्राइविंग फोर्स है P, वो मेरा डेल्टा P से ज्यादा है. मतलब ये जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर और ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये जो ये है मेरा अपोजिंग फोर्स. दिस इज माय अपोजिंग फोर्स. एक्सटर्नल प्रेशर मींस अपोजिंग फोर्स एंड दिस इज माय ड्राइविंग फोर्स. ये जो मैं सिस्टम अप्लाई कर रहा है वो हो गया मेरा ड्राइविंग फोर्स. ठीक है. तो अब सपोज ये ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, मतलब सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वर्क एक्सटर्नल प्रेशर से. कितनी क्वांटिटी से ज्यादा है, सपोज डेल्टा P की क्वांटिटी से ज्यादा है. मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा प्रेशर है उसमें से मैं अगर डेल्टा P जो थोड़ा बहुत ज्यादा है उसको निकालती हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर. बिकॉज मेरा ड्राइविंग फोर्स इस अपोजिंग फोर्स से सिर्फ डेल्टा P क्वांटिटी से ज्यादा है. तो अगर मैं अपने ड्राइविंग फोर्स में से इतना प्रेशर कम कर देती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाएगा. मीन्स P माइनस डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू P एक्सटर्नल. अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वर्क, ये जो हम लोगों ने कल डिराइव किया था, P एक्सटर्नल into delta V. Suppose in place of P external I will keep this expression. So my work done W will be equals to P minus delta P negative sign into delta V. ऐसा बन जाएगा. एंड अब ये जो सिस्टम है मेरा, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, दिस इक्वेशन, अब ये इक्वेशन में ये जो डेल्टा P की वैल्यू है ये क्या है, बहुत थोड़े क्वांटिटी से अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है. मतलब अब ये जो सिस्टम, मैंने क्या बोला था कि सिस्टम हमारा रिवर्सिबल कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर इससे ज्यादा हो जाएगा. ओके. सो तो ये जो डेल्टा P की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, बहुत ही छोटी, बहुत स्मॉल होना चाहिए. इट शुड बी टू स्मॉल. इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिमिली. मतलब जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना थोड़ी क्वांटिटी, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल. तो अब ये जो डेल्टा P की वैल्यू है, इट शुड बी इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल फॉर सो दैट द मैक्सिमम. अब ये इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल हो जाएगी तभी मेरा क्या होगा, वर्क विल बी मैक्सिमम, है ना. क्योंकि अगर ये जो क्वांटिटी है, ये जिस टाइम में ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये जिस टाइम क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो ड्राइविंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे. ओके. और उस केस में क्या रहेगा, सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अगर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना तो गैस पुश करेगी, ना तो पिस्टन ऊपर मूव होगा और ना ही पिस्टन नीचे मूव होगा. उस स्टेट में क्या रहेगा, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम. तो अगर हमें इक्विलिब्रियम नहीं रखना है, हम चाहते हैं कि सिस्टम वर्क करे, तो सिस्टम वर्क करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो P की वैल्यू है वो डेल्टा P से थोड़ी सी तो भी डेल्टा P क्वांटिटी जितनी ज्यादा होनी चाहिए. यस. सो ये डिफरेंस हमेशा होना चाहिए. P माइनस डेल्टा P शुड बी इक्वल्स टू P एक्सटर्नल. अब अगर ये जीरो हो जाता है तो ये P क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर. मतलब वहां पर हमारा सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है. तो अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने से पहले जब तक के वर्क होता रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क, है ना. एक बार सिस्टम वर्क कब तक करेगा, जब तक के वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ जाता. और बस इक्विलिब्रियम पे आने से थोड़ा सा पहले तक के जब वर्क किया हुआ रहेगा वो रहेगा उसका मैक्सिमम वर्क. तो ये जो डेल्टा P की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल. क्योंकि इन दोनों में का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस जब तक रहेगा, दैट टिल दैट टाइम द वर्क विल बी मैक्सिमम.
और जैसे ही ये डिफरेंस हट गया, डेल्टा पी अगर 0 हो गया, कोई डेल्टा पी की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोला, डेल्टा पी थोड़ा सा तो भी ज्यादा रहेगा, तब तक हमारा वर्क डन होता रहेगा। जैसे ही डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या रहेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। यस, सो this maximum work will be done when the value of this delta p is infinitesimally smaller than the external pressure. Okay, have you understood? तो maximum work को अब हम define कैसे कर सकते हैं? Maximum work can be defined as the work done when the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. Okay, the work done will be said to be maximum when the driving force is infinitesimally greater than the external pressure या external या opposing force. तो उस स्टेट में क्या रहेगा, maximum work will be done. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे और उसका एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल फाइंड इट मोर इजी। ओके, सो लेट्स मूव टू द एक्सप्रेशन। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ एक्सप्रेशन और द मैक्सिमम वर्क। ओके, सो यहाँ से आपको और मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये जो कंसेप्ट है मैक्सिमम वर्क का, इफ यू वांट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, वी हैव टू कंसिडर सम सिस्टम। ओके, तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं। अब एक सिस्टम मैंने ले लिया जिसमें मैंने सपोज ले लिया n मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, कुछ n मोल्स ऑफ गैस मैंने ले ली। किस में ले ली? सिस्टम में। तो पहले हम एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक सिस्टम हो गया और इसमें मैंने ले ली है n मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ है मेरी n मोल्स ऑफ गैस। मतलब ये क्या हो गया, n मोल्स मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया गैस का। ओके, नाउ दिस गैस और दिस गैस इज टेकन इन n मोल्स ऑफ गैस किस में ले लिया हमने? इन सिलेंडर। और इस सिलेंडर को भैया हम लोगों ने एक पिस्टन लगा दिया। सो सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन। मूवेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट कैन मूव अप एंड डाउन। मूवेबल पिस्टन। ओके, इसमें हम लोगों ने ले दिया। नाउ दिस सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म द वर्क। अब सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वर्क एंड दिस वर्क डन इज टेकिंग प्लेस इन एन isothermal system. Isothermal मतलब there is no temperature change. Iso means same and thermal means temperature. So when in this system the temperature is kept constant. Temperature को हम change नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ क्या change होने वाला है, हमारा number of moles भी हमारे same है। Okay, concentration of gas भी हमारा constant है और हमारा temperature भी constant है। ऐसा हम लोगों ने एक system तैयार किया है। And in this system we have taken the gas which is having a volume V1. अब ये जो गैस है it expands from, अब ये जो गैस है वो expand कहाँ से हो रही है? From V1 to suppose V2 volume. And the system is also working reversibly. Reversibly means मैंने अभी आपको बताया when the opposing force is greater than the driving force. मतलब अब हम ये सिस्टम को कब तक वर्क करने लगाएंगे? जब तक कि वो अपोजिंग फोर्स को ओवरकम नहीं करता। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल सिस्टम। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस। तो हम लोगों ने एक सिस्टम ले लिया है जिसमें हमने n मोल्स ऑफ गैस ले ली है एंड एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया है एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1। ओके, अब इसके ऊपर हम कुछ प्रेशर अप्लाई कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट। ये मैंने कुछ वेट अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये गैस जब तक ये प्रेशर है द वॉल्यूम इज V1। ओके, अब सपोज मैं इस प्रेशर को कम कर देती हूँ। यहां से मैंने एक क्यूब उठा के हटा दिया तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा मतलब क्या होगा, द गैस विल एक्सपांड। अब ये गैस सपोज थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, मतलब ये थी आपकी इनिशियल स्टेट और अब ये थोड़ा सा सिस्टम ऊपर चला गया, थोड़ा सा क्वांटिटी। अभी मैं एकदम स्मॉल नहीं बना रही हूँ, नहीं तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज।
उसको हम ले लेते हैं कि एकदम स्मॉल क्वांटिटी से डीवी अमाउंट से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये गैस यहाँ पे से एक्सपांड हो गई, और यहाँ क्यों एक्सपांड हुई? बिकॉज आई हैव रिमूव द प्रेशर। थोड़ा मैंने प्रेशर जैसे ही कम किया, मतलब मेरा अपोजिंग फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो मेरी गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है, ठीक है। और आगे जाएंगे, और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ने पर फिर से और प्रेशर हम लोगों ने रिलीज किया, इसमें से हमने थोड़ा और प्रेशर रिलीज किया, एंड देन अगेन द गैस हैड मूव टू अ लिटिल बिट वॉल्यूम। फिर से और ये डिस्टेंस डीवी यहाँ से कम हो गया, ये मैंने यहाँ से और से एक प्रेशर कम कर दिया, एक और यूनिट मैंने हटा दिया ब्लॉक का, ठीक है। तो मेरा और मूवमेंट डीवी हो गया। अब ये प्रोसेस कब तक आगे बढ़ती जाएगी? ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आगे कब तक बढ़ेगा? जब तक ये पूरा प्रेशर हटके हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो ड्राइविंग पी है, या आई शुड से द प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जब ये दोनों सिस्टम का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। और हम लोगों ने बताया है कि ये जब प्रेशर इक्वल होगा, उससे बिल्कुल थोड़ा देर पहले, जब तक सिस्टम का प्रेशर थोड़ी सी क्वांटिटी से ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तब तक जो वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वर्क। तब हमारा क्या होगा? मैक्सिमम वर्क। तो अब हमें इसी मैक्सिमम वर्क को लेकर डिराइव करना है कि ये किस तरह से मैक्सिमम वर्क हम उसको निकाल सकते हैं। यहां तक के कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, this is when it will become equal to the system pressure, then it will be in equilibrium। तब सिस्टम हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। और उससे पहले, इक्विलिब्रियम रीच होने से जस्ट पहले, when this P is greater by delta P from the external pressure, उस टाइम पे तक क्या हो जाएगा? हमारा वर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ओके, सो लेट अस डिराइव दैट। तो अब हम देखते हैं उसका मैक्सिमम वर्क कैसे निकालेंगे। अब जब सिस्टम यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये यहां से यहां तक V1 से लेके थोड़ा सा एक dV डिस्टेंस ट्रैवल किया, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल किया, थोड़ा और वर्क किया, थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल किया, थोड़ा और वर्क किया, एंड इन सो वे, जब तक कि हमारे वो मैक्सिमम वर्क डन की नहीं आ जाती स्टेप, तब तक ये क्या होगा? छोटा 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 वर्क डन होता रहेगा। ओके, तो इस छोटे से वर्क डन को सिर्फ हम लोग अब फिलहाल यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को कि ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये सिस्टम ने थोड़ा सा वर्क किया, जिसको हम बोलेंगे सपोज अ पार्ट ऑफ द वर्क, एंड दैट इज डिराइव्ड बाय DW, ठीक है। तो DW हो जाएगा मेरा, DW इज इक्वल्स टू, वी नो दैट इट इज नथिंग बट एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V। ओके, अब यहाँ ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अभी अब जस्ट हम लोगों ने देखा था, दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज P माइनस डेल्टा P। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है? हमारे ड्राइविंग फोर्स से इनफाइनाइट सिमिली जो है वो छोटा है, सो P माइनस DP इज इक्वल्स टू डेल्टा V। अभी हमने जस्ट देखा। तो अब जब हमारा वर्क DW हो रहा है, तो जो चेंज इन प्रेशर है हमारा, वो भी हमारा छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से तो प्रेशर में चेंजेस आए नहीं है। तो उस छोटे से चेंज इन प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? सपोज DP। तो यहाँ P एक्सटर्नल जो है वो क्या बन जाएगा मेरा? P माइनस DP। यस, क्योंकि यहाँ पर हमारा चेंज कितना है? छोटा सा ही चेंज है, जिसको हम DP से डिनोट कर रहे हैं। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, ये था हमारा W। ओके, सो अगर हमें छोटी सी क्वांटिटी का वर्क निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जब मूवमेंट हुआ तो कितना वर्क डन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ द वर्क डन, दैट इज DW। DW विल बी इक्वल्स टू, अब चेंज इन प्रेशर P माइनस DP इंटू चेंज इन द वॉल्यूम कितना है हमारा? DV। ओके, ये था हमारा निगेटिव साइन। सो ये मेरा एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या बन जाएगा? DW विल बी इक्वल्स टू माइनस P इंटू DV, एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस DP इंटू DV। ये आ जाएगा DW will be equals to minus P into DV plus DP into DV। अब ये जो प्रेशर है, ये मैंने क्या बोला? दिस इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर। ये भी जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर। सो ये जो DP into DV है, ये भी क्या बन गया? इट इज वेरी वेरी स्मॉल।
इट इज वेरी स्मॉल। तो वी कैन निग्लेक्ट इस इतने बड़े वर्क डन में से अगर मैं इतनी सी क्वांटिटी निकाल देती हूँ तो इट विल बी देयर विल बी नो चेंज। सो dp into dv is very small, so we can neglect this and our expression for dw will be minus p into dv। मतलब ये जो एक स्टेप हमारी हो रही है, ये जो यहां से यहां तक हम गए, ये हमारी थी स्टेप 1। ओके, तो ऐसी हम लोगों ने बहुत सारी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे करते करते हम लास्ट स्टेप तक के पहुंचे जब तक कि हमारा वर्क मैक्सिमम नहीं हो जाता। तो ये जो पहली स्टेप है, एक स्टेप में हमारा कितना वर्क डन हो रहा है, dw इज इक्वल टू माइनस p इंटू dv। ये है मेरा 1 स्टेप का वर्क डन। ठीक है, अब ऐसा ही वर्क डन, अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dw1 in step 1 plus dw in step 2 plus dw in step 3 plus dw in step 4 सभी वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा। तभी मुझे पूरा वर्क डन, जब तक के वॉल्यूम मेरा v1 से v2 नहीं हो जाता तब तक का मुझे हर एक स्टेप का वर्क डन देखना रहेगा। अब ये सभी स्टेप का वर्क डन मिला के मेरा क्या बन जाएगा, w max। क्या बन जाएगा वो मेरा मैक्सिमम वर्क, क्योंकि लास्ट स्टेप में हमारा मैक्सिमम वर्क हो रहा है। सो ये जो मैक्सिमम वर्क है वो कैसे मिल सकता है, हर एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के वर्क डन को ऐड करने से। अब बहुत सारी स्टेप्स है यहाँ पर, हमें पता नहीं है कितनी स्टेप्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को ऐड करने की जगह वी कैन इंटीग्रेट इट विद इन द लिमिट्स। कौन सी लिमिट्स है हमारी, कि जब हमारा वर्क 0 था वहां से लेके हमें कहां तक के dw को ऐड करना है, जब तक हमारा वर्क मैक्सिमम नहीं हो गया। So this will be, if we integrate this equation within the limits of work done from 0 to work done from the maximum, we can derive the maximum work done। और इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए क्या हो जाएगा, अब इसमें लिमिट्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे चेंज किसमें, चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां से चेंज हो रहा है, फ्रॉम v1 टू v2। तो ये जो लिमिट्स है मेरी यहाँ तक कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करती हूँ, देन आई विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क। ओके, सो लेट अस डिराइव दैट। ओके, नाउ वी हैव जस्ट said that dw is equals to minus p into dv। okay, and in order to find out the maximum work we have to integrate this work within the limits w equals to 0 to w is equals to w max। जब तक कि मैक्सिमम वर्क नहीं होता तब तक के जितने भी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में वर्क हुए उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और सभी को ऐड एक साथ करने की जगह वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट देम within the limits w equals to 0 to w equals to max is equals to minus p into integral of minus p into dv। और वॉल्यूम कहां से चेंज हो रहा है मेरा, फ्रॉम v is equals to v1 to वॉल्यूम v is equals to v2। okay, so within this limit if I integrate this then I can get the expression for maximum work। let's try to do it now। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dw। इंटीग्रेशन ऑफ dw की वैल्यू तो निकल जाएगी, बट यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ pdv है। सो लेट अस ट्राई टू चेंज दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एन आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल्स टू nRT। तो इफ आई try to solve this then p will be equals to nRT upon v। yes, so in place of this p I can substitute nRT upon v। so let's do that। so this will become integral of dw within the limits w equals to 0 to w max will be equals to integration of nRT upon v into dv with a negative sign and the volume changes from v1 to v2। okay, अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको दैट दिस सिस्टम इज वर्किंग इन एन आइसोथर्मल वे, मीन्स द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है वो हो गई कांस्टेंट, r जो है दैट इज अगेन अ गैस कांस्टेंट, एंड n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो वो भी कांस्टेंट है। हम लोगों ने गैस का कॉन्सेंट्रेशन पूरे सिस्टम में चेंज नहीं किया है, सिर्फ गैस क्या हो रही है,
expand हो रही है. So these three terms are constant. So we can take them out of the integral nRT, and now our integration will become dV upon V within the limits from V1 to V2. So integral of dW within the limits W equals to 0, to W equals to W max is equals to nRT into integral of dV upon V. बन जाएगा ऐसा? Now let's try to solve this further. Now we know that integral of dW is W, okay, and this is within the limits when W equals to 0 to W equals to W max, okay, will be equals to minus nRT. ये तो constant ही है हमारे, and we know that the integral of dV upon V is ln of V, means log to the base e of V, और इस पे भी लिमिट्स क्या है हमारे V1 to V2, okay. Now apply the limits, so this will become W max minus W0. W0 is nothing but 0, means when there is no work. So this is when there is no work. So W max minus 0 is equals to minus nRT into, मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, ln of V2 minus ln of V1. Yes. Now W max minus 0 is nothing but W max. Okay. So this will be equals to minus nRT. अब ln of V2 upon V1 can also be written as ln of V2 upon V1. मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको. Yes. Now this is log to, ln is log to the base e. Okay. बट इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, अगर हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है तो मुझे ln की वैल्यू नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, आई हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10, एंड log टू द बेस 10 इज नथिंग बट 2.303 इनटू log टू द बेस e. ओके, सो अब ये जो ln है इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है किसमें, log टू द बेस 10 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2.303. So my W max will be equals to my 2.303 into nRT, and now I can write it as log to the base 10 of V2 upon V1. So this has become my expression for the maximum work done. Okay, and also since the system is, यहाँ देख लेते हैं हम लोग. Now also since the system is an isothermal system, कैसा है हमारा, isothermal means the temperature is constant. For an isothermal system temperature is constant. So if I write the equation of starting में अगर pressure P1 है, volume V1 है, then the gas equations become nRT, and if in the final position pressure is T2, volume is V2, and the temperature will again remain the constant. So temperature will be remaining same. So T. So if I compare these two equations, then I can say P1 V1 is equals to P2 V2 at in an isothermal system. Isothermal system में P1 V1 is equals to P2 V2. So if I bring this V1 over here, so it will become V2 upon V1 will be equals to P1 upon P2. Yes. So if I use this expression, I can also write this expression as W max is equals to minus 2.303 nRT into log to the base 10 of P1 upon P2. So this is also the expression for maximum work when the pressure is P1, means when the pressure changes from P1 to P2, and if the volume changes from V1 to V2, then the maximum work can be derived as W max is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1. Okay, have you got this simple expression है, ये expression बहुत बार आपको derive करने के लिए भी पूछा जाता है, and the numericals are also asked over this expression. Okay, so you have to prepare this expression very nicely, and it is not so difficult. Only you have to remember the concept of maximum work, and just remember the definition of the maximum work, that the work is said to be
maximum when the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. वो जो पोजीशन है वहां पर वर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम. और उसके बाद अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर मींस अपोजिंग फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है देन द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल. ओके, सो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टिल व्हिच the work done will be maximum. Okay, so let us see the numericals on both the topics, on the topic which we have seen in the last video and also on this topic. Okay, so let us see the numericals. Okay, so let's see the first numerical. 3 moles of an ideal gas expands isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work done in bar and joules. Okay, so first read the numerical. In the second step we have to jot down what is given to us. Okay, so in order to solve it, first let us write down what is given. Okay, so in this case it is said that 3 moles of an ideal gas means the number of moles have been given to be 3 mole. Okay, next it is said it is expands isothermally means the temperature is constant. Now here the word is given isothermally and not reversibly. मतलब अब यहाँ पर क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल में क्या देखना है, दैट द वर्क डन इज मैक्सिमम या सिंपल वर्क डन. ओके, तो वर्क डन एक सिस्टम का नॉर्मल गैस वाला जो सिस्टम है हमारा, उसका वर्क डन के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. और जब वर्क डन मैक्सिमम रहेगा तब हमारा एक्सप्रेशन वर्क डन का चेंज हो जाएगा. इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ हमें दिया हुआ है आइसोथर्मली और हमें पता है दैट वी हैव जस्ट नाउ डिराइव्ड दैट द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क मींस whenever we are taking the system which will do the maximum work, in that system also we have taken the system which is isothermal. तो दोनों में सिस्टम क्या रहेगा, आइसोथर्मल. लेकिन वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब सिस्टम आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली काम करेगा. तो जब हमारा वो रिवर्सिबल पोजीशन आती है तभी हमारा वर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क रहेगा. अदरवाइज द वर्क डन विल नॉट बी द मैक्सिमम वर्क डन. अब इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको. वर्क डन मैक्सिमम क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, सपोज अब क्या रहेगा, 2 टाइप के वर्क हो रहे हैं, या चलो आप लोगों का एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने आप लोगों को बोला है कि सपोज अगर यहाँ पर एक चावल का बोरा रख दिया है मैंने, ठीक है, और 2 टीम बना लिए, 2 चावल के बोरे हैं, 2 टीम बना लिए, ठीक है. यहाँ पे एक बंदा है जिसको मैंने कहा है कि आपको ये चावल जो है वो यहाँ से ले जाके वहां पर रखने हैं. ओके, एक पोजीशन बता दी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए, तभी वर्क डन होगा. अब ये जो दूसरा है, दोनों को सेम इंस्ट्रक्शंस दिए गए. ओके, पहले ने क्या किया, इसने ये बोरा उठाया और जाकर सीधा वहां पर रख दिया. दूसरे ने क्या किया, उससे वो बोरा उठाया नहीं गया, वो क्या किया, उसने थोड़े से चावल निकाले, वहां जाके रख दिए, वापस आया, अगेन लिए, जाके रख दिए, वापस आया, अगेन लिए, जाके रख दिए. मीन्स व्हाट, इसने वर्क क्या किया है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में वर्क किया है. सो वर्क यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्क सिंस द रिवर्सिबल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जाना है, रखना है, वापस आना है, अगेन लेना है, जाना है, मतलब क्या हो रहा है, 2 वे वर्क हो रहा है. तो जब रिवर्सिबल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगी तब वर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम. मैक्सिमम वर्क मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, अब इसका कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार गया, देन अगेन सेकेंड टाइम, देन अगेन थर्ड टाइम, मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हैव बीन डन बाय दिस person as compared to this person. So whenever the system is working reversibly then only the work done is maximum. So आपको जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, you have to first see whether the work done is in an isothermal and reversible process or just an isothermal process. तो अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, वर्क डन सिर्फ आइसोथर्मली है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन नहीं हो रहा है. ओके, सो 3 moles of an ideal gas expands isothermally, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो है हमारा कांस्टेंट. देन फ्रॉम 15 dm क्यूब, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 दे दिया उन्होंने 15 dm क्यूब एंड V2 दिया है हमें 20 dm क्यूब. ओके, सो इतनी गैस एक्सपांड हुई है. पहले उसका वॉल्यूम था 15 dm क्यूब और वहां से वो कितने एक्सपांड हो गई, 20 dm क्यूब तक.
एंड एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, वो कितनी है 1.2 बार. ओके, इट इज आस्किंग यू टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो अब हमें यहाँ ये तो चीज समझ में आ गई कि वर्क डन यहाँ पर क्या है, हमारा सिंपल वर्क डन है, मैक्सिमम वर्क डन नहीं है. सो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट आउट W. अब let us find it out. It's so simple. Just you have to substitute the values in the formula. We know that work done is minus P external into delta V. And delta V is V2 minus V1. So let us keep this. So W will be equals to minus P external into V2 minus V1. So P external दिया हुआ है आपको 1.2 बार into 20 dm cube minus 15 dm cube. So this will become minus 1.2 bar into 20 minus 15 is 5 dm cube, and 5 into 1.2 is 6 bar dm cube. So this is your work done. This is your work done. So work done is 6 bar dm cube. They are asking us to estimate the amount of work done in bar dm cube. It should be a dm cube. Okay, bar dm cube and joules. Okay, तो ये आ गया हमारा 6 bar dm cube, and we know that 1 bar dm cube is equals to 100 joules. ये हमारा एक्सप्रेशन है, हमें पता है that 1 bar dm cube is 100 joules. So 6 bar dm cube will be equals to 6 into 100 joules, and that is equals to 600 joules. So work done is 600 joules, and also minus 600 joules and minus 6 bar dm cube. अब ये माइनस साइन मतलब क्या है, ये माइनस साइन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, that the work is done by the system. Okay, so this is the work done. Okay, have you understood this? So in this way the numericals can be asked, in which you have to find out the work done. Either the expression external pressure दिया रहेगा और आपको work done पूछा हुआ रहेगा, or work will be given and you may be asked to find out the external pressure or change in the volume. कोई भी एक expression इन तीनों में से जो भी चीज एक unknown रह सकती है, you have to just substitute in the formula. But please do remember, first check out whether the system is isothermally just going on with an isothermal process or it is an isothermal and reversible process. ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान देना, और else your numerical will get wrong, क्योंकि यहाँ पर number of moles भी दिए हैं, T भी दिया हुआ है, तो you may get confused that I have to use that formula W max is equals to nRT या ये formula. Okay, so just see that whether the system is and reversible, isothermal and reversible process. अगर isothermal and reversible word अगर आपके numerical में है, means you have to find out the maximum work. Okay, so let us move to one of the numerical of the type W max. Okay, so let us move to the next numerical. 2 moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly from 20 liters to 30 liters at 300 Kelvin. Calculate the work done. R is equals to 8.314 joule per Kelvin per mole. Okay, so this is all given. So let us first write down what is given to us. So first it is saying that 2 moles of an ideal gas means number of moles, n की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2. 2 moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly means यहाँ पर देखो अभी क्या आ रहा है, isothermally and reversibly means the work has been done maximum in this case, because the process is isothermal as well as reversible process, and we know that the work done in this process is the maximum work done. So you have to calculate out okay, so isothermal and reversible process from 20 liters to 30 liters means the volume is given, V1 is 20 liters and V2 is 30 liters at 300 Kelvin means the temperature is also given at 300 Kelvin, and it is asking us to find the work done. Okay, अब यहाँ पर work done में कहीं word maximum नहीं use किया हुआ है. Okay, so we have to find out कि हमें कौन सा expression use करना है.
वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी या W max वाला. तो अब यहाँ सिस्टम कैसा है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, मीन्स द वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन दिस केस. So we have to find out the work done over here, means we have to find out W max. Okay, so now we know that the formula for W max is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1. Just now we have derived it. So just we will keep all the values in this formula and we will try to derive it. Okay. So here W max is minus 2.303 into nRT into log to the base 10 of V2 upon V1. So let us keep all the values. So this will become equal to minus 2.303. The value of n is 2. So into 2, gas constant R is given to be 8.314 joules per Kelvin per mole, into temperature is 300 Kelvin. Okay. Into log to the base 10 of V2 is 30 liters upon V1 is 20 liters. Okay. So first let us try to cancel out whatever we can. So this liter will get cancelled. This Kelvin, per Kelvin and Kelvin will get cancelled. So our expression just becomes minus 2.303 into 2 into 8.314 into 300 per mole into log to the base 10 of 3/2. ये 0 भी cancel हो जाएगा, 3/2. Okay. So now we can use the log to find it out, or we can multiply it. But using log is much easier than using a multiplication technique. Okay. So always try to use the log table while solving the numericals. तो इस में क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अगर log use करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर एक एक्सप्रेशन को मैं log लगाऊंगी. So log of पूरी एक्सप्रेशन को मुझे log लगाना पड़ेगा. So log of W max will be equals to log of, ये माइनस को हम फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं, 2.303 into 2 into 8.314 into 300 into, ये हो गया मेरा पर मोल, into log of 3/2. ये पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर log अप्लाई कर दिया. अब log अप्लाई करना है, मतलब मैं क्या करूंगी, log of 2.303 प्लस log of 2 प्लस log of 8.314 प्लस log of 300 and in this way. Okay. So वो हम लोग सॉल्व करते हैं. So this will become log of 2.303, ये नेगेटिव साइन को हम लोग फिलहाल यहीं रहने देते हैं, प्लस log of 2 प्लस log of 8.314 प्लस log of 300 प्लस log of 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5. ओके, ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 इज नथिंग बट 1.5. सो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस विद यूजिंग द लॉग टेबल. सो फर्स्ट log of 2.303, तो इसमें क्या करेंगे, सिंस 2.303 2 है, यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, एंड सिंस अगर हम इसमें क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर जितने के बाद भी डेसिमल है उसमें से हम -1 करेंगे. तो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद, तो 1 - 1 विल बी 0. तो मेरा रहेगा 0 पॉइंट. उसके बाद मैं क्या करूंगी, लॉग देखूंगी. लॉग किसका देखना है मुझे, 23 का 0 में 3 मीन डिफरेंस. ओके, सो लेट अस फाइंड इट आउट. सो दिस विल बिकम 3623. ओके, प्लस log of 2. Now again here there is a decimal after 2, means एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन 1 - 1 0. So 0 and we will see the log of 20. So log of 20 is 3010 plus log of 8.314. So again decimal is after one digit, so 1 - 1 is 0
and we will see the log of 83 का 1 का 4. So let us see 9198 9198 plus log of 300. So यहाँ digit कहाँ है decimal after 300. So 1 2 3 तीन digit के बाद decimal है तो 3 minus 1 is 2. So 2 point. Now this will be log of 330 का 0 4771. Okay, यहाँ तक क्या आ गया ठीक है. एंड देन लॉग ऑफ फर्स्ट विल सी लॉग ऑफ 1.5. इसको हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. लॉग ऑफ 1.5 इज 0 पॉइंट. ठीक है, 1 एक के बाद डेसिमल, सो अगेन 1 minus 1 इज 0. सो लॉग ऑफ 0.15 में हम देखेंगे दिस इज 1761. अब इसका हमें क्या करना है, लॉग देखना है. तो इसका लॉग मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नथिंग इज देयर. ओके, 0 minus 1 विल बी -1. So this will become bar 1.1761. Okay, 1761 means I have to see 17 का 6 का 1 2 4 5 7. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन सभी को ऐड करूंगी. So this will become 8 9 10 11 12. 12 plus 7 is 19. Then 2 plus 1 is 3. 3 plus 9 12. 12 plus 7 19. 19 20 25. 2 carry. 6 plus 7 is 13. 14. 14 plus 6 is 20. 0 carry 2. 4 4 8. 8 plus 9 is 17. 20 23. 3 and 2. Okay, अब ये आ गया मेरा 3059. और यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज +2. फर्स्ट दिस इज +2 -1 विल बी 1. Then 1 plus 2. So this is 3. So यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया log of W max is 3.3059. ओके, अब लेकिन हमें log नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, W max. So we have to apply the anti-log. Anti-log of log of W max will be equals to anti-log of 3.3059. Okay, so anti-log log मिला के क्या बन जाएगा 1. So this will be W max is equals to anti-log of 3.3059. एंड हियर एंटी-लॉग देखते वक्त हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद के नंबर देखते हैं. डेसिमल के बाद के नंबर देखना है हमको 0 पॉइंट, जो भी आंसर आएगा हमारा 3059 का एंटी-लॉग देखेंगे इनटू 10⁻⁴. अब हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, -1 किया था. अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर +1. सो 3 + 1 विल बी 4. तो इस तरह से आंसर आएगा. और हम एंटी-लॉग किसका देखेंगे, आफ्टर द डेसिमल. सो 3059. सो लेट अस सी. तो ये आ जाएगा 2022. So the answer is 0.2022 into 10⁻⁴. और अब हमारा यूनिट क्या चल रहा था, यहाँ का मेरा 2 मोल्स और ये मोल भी गेट कैंसिल हो गया था. ठीक है, ये हम लोगों ने किया था. अब बचा क्या मेरा जूल्स. सो माय आंसर इज 0.2022 into 10⁻⁴ जूल्स. या ये 10⁻⁴ को मैं हटा के क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 2202 जूल्स. ये आ गया मेरा आंसर इंटू 10⁻⁴. मतलब हम ये डेसिमल को यहाँ 4 डिजिट शिफ्ट कर लेंगे. सो इट विल बिकम, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल. So W max is equals to 2022 joules, or I can also write 2.022 kilojoules. So this is my expression for, this is my answer for the maximum work done. Okay, have you understood? Just you have to see that whether the process is isothermal and reversible, and you have to solve it by using the log. और ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ log apply करो तो already one log is there. So first try to solve this log and then apply the log to the complete complete expressions. Okay, ये minus sign हमारा as it is रहेगा. Okay, so this is W is equal to -2.022 kilojoules. So this is the maximum work done by the system. Okay, have you understood? So try to solve more numericals over this topic, and it is simple. Just you have to see what is given and you have to properly derive the formula. And please do practice the log, using log only, because multiplication method is very time taking. So use the log method to solve this numerical.
Okay, and if you still have any query, you may ask me in my comment box. And in the next topic, we will move further in the chemical thermodynamics. So let us meet in the next video. Till then, thank you. Bye bye.